यूपी के चुनाव में बुनियादी मुद्दों का क्या हाल है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि अमित शाह के पर्चा बांटने के अंदाज पर भी हमले हुए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी कोरोना बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए आज डोर टू डोर संपर्क करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हो या आदरणीय राजनाथ सिंह जी हो, लगातार जनसंपर्क करके जनता के बीच में उपलब्धियां बताने का काम कर रहे हैं, वोट करने की अपील करने का काम कर रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो जनता के बीच में जाएं? मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से केवल वोट नहीं मिल सकते हैं, उसके लिए जनता के बीच में भी जाना पड़े। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने लाल पोटली आगे बढ़ाकर जवाब दिया। अखिलेश किसानों को फोकस में रखकर वादे उछाल रहे हैं। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं। लाल टोपी और लाल पोटली, एक समाजवादी सियासत का प्रतीक तो दूसरे से किसानों को सियासी संदेश देने की कोशिश कि अन्नदाताओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक मैं ही हूं। जी हां, यूपी के चुनाव में प्रतीकों पर प्रहार हो रहे हैं तो पलटवार भी हो रहे हैं। शुरुआत पीएम मोदी ने की थी, लाल टोपी वालों से खतरा बताया था, रेड अलर्ट की घंटी बजाई थी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। बीजेपी के इस हमले का तब भी अखिलेश ने सदा जवाब दिया था। लोहिया जनेश्वर से लाल टोपी का रिश्ता बताया था। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। लेकिन अब लाल टोपी के साथ साथ अखिलेश लाल पोटली भी लेकर आ गए हैं। अन्न और अन्नदाताओं से सीधे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि किसान पर ही यूपी का घमासान टिका रहे। जयंत चौधरी की जोड़ीदारी इस मोर्चे पर उन्हें बेहद मदद दे रही है। अखिलेश जयंत की जोड़ी जोर शोर से इस कोशिश में लगी है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा ठंडा न पड़ने पाए। साथ में नए वादों का डोज भी दिया जा रहा है। देखिए अखिलेश और जयंत के वादे क्या हैं। 15 दिनों में गन्ने का भुगतान, किसानों का कॉर्पस फंड, फॉर्म रिवॉल्विंग फंड, 300 यूनिट बिजली मुफ्त सिंचाई की सुविधा, एमएसपी पर अनाज की खरीद। अखिलेश की रणनीति देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि आखिर बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए बेचैन क्यों है। जयंत का साथ होना अखिलेश को शुद्ध सियासी लाभ पहुंचा रहा है। दोनों के साथ होने से गठबंधन ज्यादा किसान हितैषी दिखता है, क्योंकि बीजेपी के खाते में तो पहले से ही कृषि कानून का घाटा दर्ज है।